हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट। तो बेटा ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 1 to 7 क्लासेस में ही करा दिए थे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 9 एंड टाइप नंबर 10, 11 जो मैं आखिरी टाइप कराने वाला हूँ। 8, 9, 10, 11 अच्छी बात है कि इसकी वीडियो बन रही है क्योंकि सारे टाइप इंपॉर्टेंट है और सारे थोड़े से डिफिकल्ट है। अच्छा बच्चे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि वीडियो एक बार में कंप्लीट देख लेना और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस 7.3 में अवेलेबल है वो भी हैंड टू हैंड कर लेना। और बेटा जो भी मैं टाइप आपको कराऊंगा उसके मैंने आपसे क्या बोला, लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा, उसके रिमेनिंग क्वेश्चन करना दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटा आप जरूर पूरी वीडियो देख करके सारे क्वेश्चन कवर कर लेना क्योंकि मैं मंडे सबसे पहले आकर के आपकी कॉपी में यही चेक करने वाला हूं कि आप लोगों ने वीडियो देखी या नहीं। तो यू हैव टू सी एट एनी कॉस्ट। चलिए बेटा शुरू करते हैं टाइप नंबर 8। तो बेटा सबसे स्टार्टिंग में ले रहा हूं कौन सा टाइप, इट्स टाइप नंबर 8। आपके असाइनमेंट में लिखा होगा, सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में लिखे मैंने उन्हीं को लिख दिया। बेटा मैंने आपसे बोला था कि हर टाइप की यार आप लोगों को स्पेशलिटी को समझना बहुत जरूरी है कि किस टाइप की क्या खास बात है। अगर इस टाइप की बात करूं मैं तो इस टाइप की खास बात ये है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटा कि साइन की पावर या कॉस की पावर यू कैन सी ऑड है। अब इसको अवॉइड करो, ये इग्नोर करना है। देखो ऑड पावर, ऑड पावर, ऑड पावर, तो हर जगह कहीं ना कहीं साइन और कॉस की पावर ऑड अवेलेबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें साइन का क्यूब हो सकता है, साइन 5 हो सकता है, साइन की पावर 7x भी हो सकता है। बट अच्छी बात ये साइन की पावर 7x आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में कहां तक जाएगी बाहर, मैक्सिमम 5 तक जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा रखा है, लिखा हुआ है असाइनमेंट में कि आपने क्या करना होता है, स्प्लिटिंग ऑफ दी पावर। और वो स्प्लिटिंग क्या होती है, जो भी एग्जिस्टिंग पावर होगी उसको आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे। वो भी किस फॉर्म में बेटा, मैक्सिमम E1 इंटू ऑड, या जो भी बचेगा मैक्सिमम E1 वहां से निकालना जरूरी है। और ऑलवेज रिमेंबर, मैंने कहा था जो भी मैक्सिमम E1 वाला पार्ट है उसको आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ये सब असाइनमेंट में लिखा हुआ है। तो मैं इस पर बेस कराता हूं। तो मैं तो कुछ एक्सप्लेन करूंगा बेटा, 2 से 3 आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। सपोज मैं स्टार्टिंग में ले लेता हूं साइन क्यूब एक्स। आपको पता है इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा टाइप नंबर 8। स्पेशलिटी क्लियर है कि इसकी पावर ऑड है, स्टार्टिंग भी क्लियर है कि स्प्लिटिंग ऑफ द पावर करनी पड़ेगी, मतलब पावर को स्प्लिट। मैंने क्या बोला बेटा, मैक्सिमम E1 यहां से निकाल लो। तो आप यहां से मैक्सिमम E1 निकालोगे तो इसका मैक्सिमम E1 है साइन स्क्वायर, इससे ज्यादा हाईएस्ट E1 नहीं निकल सकता। इनटू में क्या बचेगा, साइन एक्स। फिर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा बेटा जो मैक्सिमम E1 है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर है, इसे कन्वर्ट करो किसी और फंक्शन में। ऑब्वियसली आप स्क्वायर में है तो किस में चेंज करोगे, इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर। स्क्वायर में ही रखना, स्क्वायर नहीं हटाना आपको बेटा। हाफ एंगल मतलब आजना करती है इसके अंदर, तो यू हैव टू चेंज। आपने इसको चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो इससे क्या फायदा होगा, आराम समझना बेटा, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा मैं आपको। अगर आप अंदर देखोगे ध्यान से तो यहां दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको मत देखो कि इसमें होल सिचुएशन क्या है, अब सिर्फ इतना ऑब्जर्व करो कि अंदर फंक्शन कौन सा है। अंदर फंक्शन है cos x, उसका डिफरेंशिएशन आपने सोचा तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। आपके पास क्या है, sin x। कमी किस चीज की है, माइनस की। तो या तो अंदर बाहर माइनस ले लो, या उससे अच्छा तरीका बता दूं मैं, अंदर से नेगेटिव कॉमन ले लो और जो अंदर से नेगेटिव कॉमन लिया वो इसके साथ लगा दो इनटू में। और मैंने आपसे कहा था कि आपने सिचुएशन नहीं देखनी, सिर्फ देखो कि अंदर कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, कॉस अवेलेबल है। तो बेटा यहां पर आप cos x को उठा के t पुट कर देंगे। अगर आपने cos x को उठा के t पुट किया तो आपको नजर आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स दे रखा है, तो आप इसको डिफरेंशिएट भी कर दोगे। आपने डिफरेंशिएट किया माइनस का साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ, देखो बेटा यहाँ cos x की जगह कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, तो t स्क्वायर माइनस 1 माइनस का साइन एक्स और dx की जगह माइनस साइन एक्स dx की जगह dt हो जाएगा। तो ये बेनिफिट मिला स्प्लिटिंग का। अब सोचो कितना इजीली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बेटा। इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली आप लोगों को पता है टी स्क्वायर का होता है t क्यूब बाई 3 माइनस 1 का होगा माइनस टी प्लस सी। और मैंने आपसे कहा था बेटा हमेशा इन टर्म्स ऑफ x छोड़ना है आंसर, तो आप यहाँ पे t की वैल्यू रीपुट कर दो। आपने cos लिया था तो cos क्यूब x
माइनस कॉस एक्स प्लस सी एंड इट इज योर फाइनल आंसर। तो आई विश आप लोगों को साइन का क्यूब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हैंड टू हैंड मैं ले लेता हूँ एक और हाईएस्ट पावर, चलो एक करा दे मैंने इन टर्म्स ऑफ साइन, तो एक एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस, और मैं इस बार ले रहा हूँ पावर 5। सपोज मैंने क्वेश्चन लिया कॉस की पावर, अगेन बेटा मैं आपको कह रहा हूँ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इसको रटने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी रट नहीं सकते आप। आपने अगेन देखा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखा यार ऑड पावर है, ऑड पावर है, मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग ऑफ द पावर। पावर में क्या निकालना है, मैक्सिमम इवन, यहाँ से क्या निकाल लो, मैक्सिमम इवन, कितना निकल जाएगा, cos 4x, अंदर क्या बचेगा, cos x dx। तो आपने क्या करा, मैक्सिमम इवन निकाल लिया। उसके बाद बच्चों मैंने आपसे कहा इसको करना पड़ेगा चेंज इन द अपोजिट फंक्शन। ऑब्वियसली cos है तो साइन में चेंज होगा, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि फॉर्मूला होता तो है बट वो स्क्वायर के लिए होता है ना, ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे तो पावर 4 है, सो वी कैन नॉट अप्लाई। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा इस सिचुएशन को पहले आप स्क्वायर में चेंज करो ताकि कन्वर्ट करना इजी हो जाए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, cos की पावर 4 है, मैं इसको लिख सकता हूँ यार cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट। ऐसा अगर आप लिखते हो तो इससे आप अब नाउ इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। cos स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर में, मतलब cos की जगह कितना आ जाएगा बच्चे, होल स्क्वायर cos x dx। अब इससे क्या हुआ, मैंने आपसे क्या बोला, अगेन यू हैव टू सी द, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, पूरी कंडीशन को देखने की कोशिश करता है, पूरी कंडीशन मत देखना, आप सिर्फ ये देखो कि इस वाली सिचुएशन में कौन सा फंक्शन अवेलेबल है। फंक्शन अवेलेबल इस पूरी सिचुएशन में साइन, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस, जो कि अलॉन्ग विद dx दे रखा है। तो आप कंप्लीट मत देखो, आप सिर्फ यहाँ देखो कि साइन अवेलेबल है। अगर मैं साइन x को उठा के t पुट कर दूं तो यार उसका एग्जैक्ट आपको डेरिवेटिव दे रखा है, दैट इज cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इससे एडवांटेज क्या मिला, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, cos x dx की जगह बेटा आ जाएगा dt। अब जो सिचुएशन आपकी आ रही है वो आराम से इंटीग्रेबल सिचुएशन है, आप इसका आराम से इंटीग्रेशन करोगे बेटा। सबसे पहले तो आप क्या करो, स्क्वायर को ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू में dt, और इसका अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, इसका करोगे तो t की पावर 5/5, और इसका करोगे तो माइनस का 2t का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। मैंने कहा आंसर हमेशा x की टर्म में छोड़ना बेटा, तो जो आपका t है, t की वैल्यू रीपुट कर दो, दैट इज साइन x साइन की पावर 5x/5 माइनस 2 साइन क्यूब x/3 प्लस सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई विश आप लोगों को साइन क्यूब एंड cos 5 क्लियर हो जाए। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, यहाँ पे तो इवन पावर भी है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं उसको आपके अगले क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूँ। उसके बाद बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर पावर आपको ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो कैसे करोगे आप, लाइक ये क्वेश्चन हो गया, लाइक ये क्वेश्चन हो गया, या इसके जैसे और भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, साइन का क्यूब एक्स दे रखा है, cos 4x दे रखा है, dx दे रखा है। अब आपको पता है यार एक पावर ऑड है, एक पावर इवन है। मैं आपको एडवाइस करूंगा जो भी पावर इवन है, चाहे यहाँ 4x हो, चाहे 8x हो, चाहे 12x हो, इसको आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है। सपोज ये आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप सिर्फ इमेजिन करो कि आपके पास सिर्फ क्या है, साइन क्यूब है, और आपको इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो आप ऐसे ही करते कि यहाँ पे मैक्सिमम इवन निकालते इनटू जो भी बचता, तो यहाँ भी आप ऐसे ही करो, इसको इग्नोर करके चलो, और यहाँ पर आपने क्या करना बच्चे, मैक्सिमम इवन इनटू में ऑड, और जिसको इग्नोर किया वो लिखोगे जरूर आप। उसके बाद हमेशा की तरह आपसे मैंने क्या बोला, जो भी मैक्सिमम इवन होगा यू हैव टू चेंज, आप इसको चेंज कर लोगे। आप इसको चेंज कर लोगे किस फॉर्म में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस 4x। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जिसमें आपने हाईएस्ट जो इवन पावर्स को चेंज किया था वहां जो फंक्शन है और जिसको आपने इग्नोर किया था वहां जो फंक्शन है दे आर सेम। तो
आई विल एडवाइज यू कि बेटा आप इसको, जिसको इग्नोर किया था, अब अंदर इसके साथ इंटू कर लो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इट विल बिकम cos 4x और इससे इंटू किया तो cos 6x और बाहर क्या बचेगा sin x। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, आराम समझना बेटा, मैंने कहा कि यार यहाँ cos 4x है, यहाँ cos 6x है। मैंने बोला अंदर पूरी सिचुएशन में देखो, सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करो कि अंदर कौन सा फंक्शन है। अंदर फंक्शन है cos, बाहर है sin। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एग्जैक्ट नहीं दे रखा, या तो अंदर बाहर माइनस ले लो, या सबसे अच्छा तरीका यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो। तो अगर यहाँ से आपने कॉमन लिया नेगेटिव, तो cos 6x पहले, cos 4x बाद में, और जो नेगेटिव कॉमन लिया वो आप यहाँ लगा दो इसके साथ। तो अल्टीमेटली यार इसमें cos 6x cos 4x को उठा के आप डी पुट कर देना, मतलब आप सिर्फ फंक्शन को डी पुट करना cos x को, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन मुझे बाहर दे रखा है sin x dx इज इक्वल टू डी टी। तो अल्टीमेटली यहाँ हो जाएगा t की पावर 6 माइनस टी की पावर 4, जो पावर्स एग्जिस्टिंग है वो रहेंगी, और इस पूरी की जगह आ जाएगा बेटा dt, और इसका इंटीग्रेशन निकालना अब आप लोगों के लिए बहुत इजी है। आप इसका करोगे तो t की पावर 7 बाय 7 माइनस टी की पावर 5 बाय 5 प्लस c, और t की वैल्यू रीपुट कर दीजिए बेटा, दैट इज cos 7x अपॉन 7 माइनस cos 5x अपॉन 5 प्लस सी, एंड इट्स योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गया। यहाँ भी मैक्सिमम इवन इंटू वटएवर में तोड़ के बाद में इग्नोर जिसको किया होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना। बच्चे का सवाल उठता है कि सर अगर ऑड हो गए दोनों तो क्या करेंगे। इवन ऑड का तो क्लियर है कि ऑड वाले को सॉल्व करेंगे, इवन वाले को इग्नोर। बट अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.3 में साइन का क्यूब एक्स है, कॉस का क्यूब एक्स है। अब सर ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, अब बताओ किसको इग्नोर करेंगे। तो मेरी छोटी सी एडवाइस है, दोनों ऑड हैं तो एडवांटेज है, आपको किसी एक ऑड को सॉल्व करना है, दोनों ऑड को लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको तोड़ दो मैक्सिमम इवन इंटू वटएवर में, या आप इसको तोड़ दो, दैट इज योर चॉइस। दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों ही आंसर ठीक माने जाएंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको तोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और जिसको इग्नोर, एक को इग्नोर करना पड़ेगा, इसको आपने एज इट इज रखा। फिर अगेन इसको चेंज कर लोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अगेन बेटा इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये क्वेश्चन सेम ऐसा बन चुका है, अब इनका मल्टीप्लाई करके कॉस एक्स को डिपुट कर देना, उसका डेरिवेटिव बाहर दे रखा है। तो इट इज टाइप नंबर 8, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। आइए अब डिस्कस करते हैं बेटा टाइप नंबर 9। अगला टाइप ले रहे हैं बेटा हम टाइप नंबर 9। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप है और बहुत इजी टाइप है, आपका अभी कवर हो जाएगा ये। सबसे पहले तो मैंने अगेन बोला इसकी स्पेशलिटी को समझो कि एग्जाम में देखते ही आपको पता लग जाए टाइप नंबर 9 है। स्पेशलिटी बहुत सिंपल है, मैंने आपको लिखा हुआ अभी असाइनमेंट के अंदर कि 10 की पावर वॉट एवर कुछ भी हो सकती है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब इवन भी हो सकती है, पावर ऑड भी हो सकती है, कुछ भी हो। तो आपने सिर्फ इसमें क्या ध्यान रखना है, वो है पावर स्प्लिटिंग। और वो क्या होगी बेटा, उसमें क्या करते थे साइन कॉस के केस में मैक्सिमम इवन निकालते थे, इसके केस में क्या करते हैं बेटा मिनिमम इवन निकाल लो इनटू व्हाटएवर। मतलब यहां पे आप कम से कम इवन निकालो। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कम से कम इवन हमेशा क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो आपने हमेशा क्या निकालना होगा, स्क्वायर निकालना होगा। एक और बात मैं इसको एक्सप्लेन करने के पहले आपको बताना चाहता हूं यार कि इंटीग्रेशन में एफ एक्स की पावर एन इंटू में एफ डैश एक्स, अगर कभी भी सिचुएशन ऐसी बनती है, मतलब किसी फंक्शन की पावर एन हो और उसका डेरिवेटिव साथ में दे रखा हो, मैंने कहा था आप लोगों से कि सीबीएसई वाले इसको स्ट्रेट अलाउ करते हैं। तो आप एफ एक्स की पावर एन को सीधा सीधा लिख सकते हो, एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी, मतलब फंक्शन की बार एक बढ़ा दो और उसी से आप डिवाइड कर दो। एक तरीका ये भी है कि आप इसको उठा के पुट करो, चेंज करो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आसान तरीका ये है कि आप सीधा पावर बढ़ाओ। जैसे कि सिचुएशन बताता हूँ, सिचुएशन ऐसी आएगी 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 7 है और इनटू में कॉस एक्स है, और आपको दिख रहा है कि यार अंदर वाली जो सिचुएशन है उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बाहर दे रखा है। तो इजी ट्रिक क्या है कि आप इसको स्ट्रेट करो। स्ट्रेट कैसे करोगे, जो भी इसकी पावर है, मतलब इसको टी पुट करने की जरूरत नहीं है, जो भी इसकी पावर है उसको बढ़ा दो, अपॉन में उसी से डिवाइड कर दो,
प्लस सी, इट विल बी योर आंसर। आपको की पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और cos x तो अपने आप ही हट जाएगा। तो इस पे बेस मैं क्वेश्चन एक ही कराऊंगा, 10 क्यूब, 10 4, 10 6 सब एक जैसे हैं, तो मैं एक पावर आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 10 की पावर 5x dx। स्पेशलिटी क्लियर है बेटा कि इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, इवन या ऑड, करने का तरीका सेम रहेगा। अब करने का तरीका मैंने क्या बोला आपको बेटा, मैंने बोला कि पावर स्प्लिटिंग आपने स्प्लिट करना, आपने स्क्वायर निकाल लेना। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, यहाँ से आप स्क्वायर निकाल लोगे, आपने 10 का स्क्वायर निकाल लिया, इनटू में क्या बच जाएगा, 10 का क्यूब बच जाएगा, dx हो जाएगा। अगला स्टेप आप क्या करोगे बेटा, n स्क्वायर जिसको आपने मिनिमम इवन में ब्रेक किया है, सबसे पहले आप उसको स्प्लिट कर लोगे, बल्कि मैं कहूँगा उसको आप चेंज कर लोगे इन टर्म्स ऑफ सेक, और ये हमेशा करना है बेटा। जो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, पावर स्प्लिटिंग होगी, स्क्वायर निकालना है, जो बच जाएगा वो साइड में लिख दोगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उनको ऐड करके भैया आ जाएगी पावर 5। तो मैंने आपसे बोला स्क्वायर को हमेशा चेंज करना, वो भी किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ सेक, ऑलवेज हमेशा करना है बेटा ऐसा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और अंदर क्या इंटू में क्या आ जाएगा, 10 क्यूब एक्स dx। अगला स्टेप क्या होगा कि जिसको आपने इग्नोर किया था, अब उसको आप मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ भी और इसके साथ भी, और दोनों का इंटीग्रेशन मैं कहूँगा अलग अलग लिख लेना। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है। मैंने आपसे कहा था आप अगर चाहें तो अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10x का होल क्यूब, तो आपको शायद इजी पड़ेगा, और इसको आप ऐसे रहने दीजिए, 10 क्यूब एक्स को फिलहाल ऐसे रहने दीजिए। फिर मैंने आपको भी समझाया था कि आप एक तरीका तो ये है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है, इसको उठा के टी पुट करें, पूरा सॉल्व करें, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने कहा सीबीएसई ने अलाउ किया हुआ है कि फंक्शन के अगर कुछ पावर हो और उसका डेरिवेटिव साथ में दे रखा हो, तो पावर सिर्फ एक बढ़ाओ और डिवाइड करो। मतलब आपने क्या करना है बेटा, ये आपका 10x दे रखा है, इसकी पावर एक बढ़ा दीजिए आप, मतलब 10x की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और खत्म, इसका इंटीग्रेशन हो चुका। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगेन मैंने आपसे क्या बोला, चाहे क्यूब हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, करने का तरीका सेम है। तो यहाँ पर अगेन तुम्हें स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी और अगेन तुम्हें यहाँ से स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग स्टेप की यहाँ से आप क्या निकाल लो बेटा, 10 स्क्वायर इंटू में 10x बचेगा। फिर मैंने आपसे क्या बोला बेटा, स्क्वायर को हमेशा चेंज करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 स्क्वायर चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेट। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, देखो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू में 10x। अगेन वही सेम स्टेप लग जाएगा कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इट विल बिकम n 4x अपॉन 4 माइनस इसको इससे किया तो आ जाएगा 10x सेक स्क्वायर एक्स dx। इसको इससे किया और यहाँ पे इंटू किया तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10x इंटू dx। बच्चे इसका इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, एज इट इज रहने दो, माइनस अब यहां पर अगेन कॉन्सेप्ट लग जाएगा ये वाली सिचुएशन वाला, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पावर नहीं है इसकी, तो अल्टीमेटली कुछ पावर नहीं तो 1 है। अगेन जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अलॉन्ग विद dx दे रखा है, तो मैंने आपसे कहा था जो भी फंक्शन हो बेटा उसकी पावर एक बढ़ा दो और उसी से आप डिवाइड कर दो, तो इंटीग्रल तो हट गया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 पावर एक बढ़ा दो स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन होता है जो मैंने स्टार्टिंग में 27 फॉर्मूलाज दिए हैं उसमें अवेलेबल है बेटा। इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई विश आप लोगों को टाइप नंबर 8 क्लियर हो गया है। आप बेटा इसके बाकी के बचे हुए पार्ट खुद से कर लेना, मैं चेक करूंगा आपकी कॉपी के अंदर। अगला टाइप बेटा मैंने आपको लिया है टाइप नंबर 10। अच्छा ये लास्ट टाइप रखेंगे इस वीडियो के अंदर क्योंकि बेटा टाइप नंबर 11 थोड़ा सा टफ है। मैं चाह रहा हूँ कि टाइप नंबर 11 हम क्लास में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टाइप नंबर 10 करने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी पे इस पे भी जितने भी क्वेश्चन है वो होमवर्क दे दूंगा और वो आप मेरे को मंडे चेक करा लेना, ठीक है। टाइप नंबर 11 हम क्लास में करेंगे तो इट इज़ द लास्ट टाइप, तो वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। और ये टाइप सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में भी है। स्पेशलिटी बहुत क्लियर है यार, मैंने बोला स्पेशलिटी पे ध्यान दिया करो। स्पेशलिटी इतनी सिंपल है इसकी कि आपको देख के समझ में आ जाएगा क्योंकि इसकी हमेशा पावर 4 ही रहती है, या तो साइन या कॉस, लेकिन पावर हमेशा 4 रहेगी, या तो साइन की पावर 4 या कॉस की पावर 4। और ये सीबीएसई में 4 मार्क्स में आ चुका है, वी कैन नॉट इग्नोर इट। और इजी सा टाइप है, मैं तुम्हें कोई भी एक पार्ट करा देता हूँ, आपने सेम चीज फॉलो करनी है। और मैं कहूँगा इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन
जो मैंने आपको कराया था ना टाइप नंबर 2, ये थोड़ा उससे मिलता जुलता है। जैसे कि आपको पता है यार 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए। तो मैंने आपसे कहा था अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2। तो कहीं ना कहीं हमें इसी का यूज़ करना है। और अगर होता कॉस के टर्म में तो हम लगाते थे कौन सा वाला फॉर्मूला, प्लस वाला। तो मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी बचे आपको ट्राई कर लेना। तो सपोज मैंने ले लिया साइन 4x dx। अब मैंने आपसे कहा हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जो रहती है वो ये है, पावर को खत्म करना है। पावर खत्म हो जाएगी, इंटीग्रेबल सिचुएशन आ जाएगी। इसकी पावर 4 है, आपको इसको खत्म करना है। मैं एडवाइस करूंगा आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप साइन की पावर 4 को, क्योंकि इसके लिए कोई स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं है, आप साइन की पावर जो 4 है उसी को ब्रेक कर लो। आई नीड टू से यू कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इससे एडवांटेज क्या मिलेगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं था, बट जो अंदर साइन स्क्वायर है उसका फॉर्मूला है। आप इस वाले स्क्वायर को इग्नोर करो फिलहाल, ये आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। आप इसको सोचो और आप सोचो कौन सा टाइप नंबर 2 मैंने आपको बताया था, जब भी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो यू हैव टू चेंज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो सेम काम आप इसमें करो, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। और क्योंकि इसकी जगह चेंज किया आपने तो इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा, तो आप एज इट इज लिख दीजिए। तो उसके बाद मेरे बच्चे आपने क्या करना है, अपॉन वाला जो 2 है स्क्वायर करके बाहर निकाल लो, इट विल बिकम 1/4। यहाँ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप इसको स्प्लिट कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। dx। इससे क्या एडवांटेज मिला, देखो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो रहा है। 1 का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली x हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा x/4 माइनस 2 cos 2x का करोगे तो साइन 2x अपॉन 2 आएगा, और जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, इट विल बिकम 8। अच्छा, इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 1/4 इंटू करके एज इट इज लिख दो, और cos स्क्वायर 2x को भी एज इट इज लिख दो। अब आपको पता है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यार, इसका स्ट्रेट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो मेरे बच्चे आपने क्या करना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू अप्लाई टाइप नंबर 2। आपको पता है यार कि 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a होता है, तो cos स्क्वायर a को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। सेम मेथड अगेन, तो ये ऐसे रहेगा, यहाँ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि इससे इसको काट दिया। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस, इस एंगल का आप कर देंगे डबल, तो इट विल बिकम 4x डिवाइडेड बाय 2। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, x/4 माइनस साइन 2x अपॉन 4। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, 8 हो गया, तो ये 1/8 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x/8 हो गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 4x अपॉन 4 इस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन 4x अपॉन में आ जाएगा 32 प्लस c। एक काम आप कर सकते हो, ये वाला x/4 ये वाला x/8, इनका एलसीएम ले सकते हो, तो इट विल बिकम 3x/8 माइनस साइन 2x/4 बचेगा, और प्लस साइन 4x/32 बचेगा प्लस c। तो ये क्वेश्चंस आपका इजीली कवर हो गया, ये आपका आंसर माना जाएगा फाइनली। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, जितने टाइम मैंने अभी करा दिए और जितने टाइम मैंने क्लास में कराए हैं, इन पे बेस में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिख रहा हूँ 7.3 के, जो हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी 7.3 के हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइप से रिलेटेड नहीं है, जो कि इजी क्वेश्चन है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगाओगे आपका इजीली आंसर आएगा, तो मैं उन्हें भी होमवर्क में लिख रहा हूँ। आप इन सबको ट्राई करके आना बेटा, और मंडे जितने भी आपके डाउट्स हैं, मैंने ये डाउट्स आप चाहे 8 लाओ 10 लाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू ट्राई। एटलीस्ट आप कोशिश करो, उसका जितने भी डाउट आएंगे हम वो मंडे डिस्कस कर लेंगे। बच्चा इसका टाइप नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में नहीं करा रहा, हम क्लास में उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा मंडे की क्लास।